हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल एवी कोचिंग क्लासेस में अभिनंदन करता हूं। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है और मैंने पहले एक कॉर्नर पे लिख दिया है। क्वेश्चन आपके लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की मतलब मैंने 3 बार वी नोट किया है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे 5 से लेकर 6 अंक के अंदर पूछा जाता है। चलिए तो टाइम को वेस्ट ना करते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में आपके पास एक डायग्राम है। सर की थोड़ी जो डायग्राम बनाने की कला है वो थोड़ी कम वीक है, तो इसको आप एडजस्ट कर लेना। आपकी बुक में दे रखा है पहले ऑलरेडी, तो मैंने सिर्फ जितना मेरे से कोशिश हो चुकी है मैंने उसको ड्रॉ किया है कि आपके पास कुछ सर्कल दे रखे हैं, वृत्त दे रखे हैं, उनके बारे में बात की गई है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तो आप भी अपने एक बार बुक्स के अंदर देख लीजिए क्या दे रखा है कि कोई 5 सर्कल दे रखे हैं। सबसे पहले जो सर्कल है वो आपके पास क्या है, गोल्ड। जो सेकंड है वो आपके पास क्या है, रेड। मैं फर्स्ट लेटर उनका राइट कर रहा हूँ, रेड। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, ब्लू। फिर क्या आएगा, ब्लैक। और जो लास्ट में एक और रह गया है उसको ड्रॉ कर देता हूँ मैं साथ के साथ। जो लास्ट वाला आपके पास सर्कल वो क्या आएगा, व्हाइट। वो बोलता है ये जो सर्कल है इन सभी का आपको क्या फाइंड आउट करके दिखाना है। देखो फिर ये ऐसे हो गया, तो थोड़ा इसको एडजस्टेबल कर लेना। ये आपके मैथ में दे रखा है ऑलरेडी, ये क्या आपके पास व्हाइट। तो हमें इस चीज का क्या निकाल के दिखाना है, आपके पास क्षेत्रफल। वो क्या बोलता है कि जो इसका डायमीटर मतलब जो गोल्ड वाला वृत्त है उसका जो डायमीटर वो कितना है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि जो आपके पास गोल्ड है, गोल्ड वृत्त का व्यास उसने ऑलरेडी दे रखा है आपके पास। वो कितना दे रखा है बच्चे, उसने दे रखा है आपके पास 21 सेंटीमीटर। कितना है, 21 सेंटीमीटर। जब आपको व्यास दिया जाता है तो वहां से आपको त्रिज्या भी निकालनी आनी चाहिए। तो हमें यहाँ पता है गोल्ड वृत्त की त्रिज्या, और मैंने त्रिज्या आपको अच्छे से निकालनी सिखाई हुई है। त्रिज्या कैसे निकलती है, व्यास का हाफ कर देते हैं, तो मतलब 21/2 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गई है, इसकी त्रिज्या आ चुकी है। तो इस प्रकार आपके पास बहुत सारे सर्कल दे रखे हैं, लेकिन वो बोलते हैं जैसे हम एक सर्कल के बाद दूसरे सर्कल में एंटर करेंगे तो जो एक पट्टी एक सर्कल जुड़ जाएगा वो आपके पास 10.5 इंक्लूड कर देगा वैल्यू को। कि मतलब जैसे 21 ये था तो उसके बाद हम 10.5 को और ऐड कर देंगे उसके अंदर, तो आपके पास नेक्स्ट सर्कल का क्या बन जाएगा, व्यास आ जाएगा। तो पहले हम एक का निकालें, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर ऐसे करके हम चारों पांचों सर्कल को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड वृत्त का व्यास। उसने 21 सेंटीमीटर दिया था। गोल्ड वृत्त की त्रिज्या कितनी, 21/2 सेंटीमीटर। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे लिखूंगा मैं गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल। और हाँ बच्चे, मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही बात करूंगा, मैं ज़्यादा कोई वीडियो को लंबी नहीं करूंगा, नहीं मैं कुछ ज़्यादा व्यू के लिए कुछ करूंगा। मैं जो शॉर्टकट है बिल्कुल शॉर्टकट ही आपके पास कराऊंगा इस क्वेश्चन को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छे अगर आप इसको भी देख लेते तो आपके 5 से लेकर 6 नंबर कहीं गए नहीं है, बिल्कुल शॉर्टकट वे में। गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है बच्चे, पाई आर स्क्वायर। और वो बोला है कि पाई हम यहाँ पे क्या लेंगे, 22/7, क्योंकि उसने शुरू में ही आपके एक्सरसाइज में दिया था जब तक ना कहा जाए तो आपको पाई क्या लेना है, 22/7। तो 22/7 गुणा में क्या आएगा आपके पास, 21/2 गुना में 21/2, क्योंकि इसकी क्या थी, रेडियस। तो इसको कट कर लीजिए, 2 1 2, 11 पे कट 1, ये 3 पे कट। जब हम इसको पूरे को कट करते हैं तो मेरे बच्चे ये आपके पास क्या आ जाता है, इसको पूरे कट करने के बाद 346.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपके पास ये गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या आता है आपके पास, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे रेड के लिए एक हेडिंग बना लेना बच्चे, जिससे एग्जामिनर को कोई भी मुश्किल ना आए। मैं लिख देता हूँ यहाँ रेड के लिए, मतलब रेड वृत्त के लिए। अब जब रेड वृत्त के लिए है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि रेड वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, रेड वृत्त का क्षेत्रफल। अब रेड वृत्त का जो क्षेत्रफल है बच्चे वो कैसे निकलेगा, अब समझने की बात है कि जैसे आपके पास ये रेड है, कि दोबारा एक बार मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये था आपके पास गोल्ड, लेकिन ये आपके पास क्या है यहाँ पे रेड। अब रेड कैसे निकलेगा, अगर मैं ये पूरे की बात करता हूँ, अगर मैं इस बड़े में से छोटे को माइनस कर देता हूँ तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, रेड के लिए है जो एरिया निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेड वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से क्या माइनस कर देता हूँ, माइनस गोल्ड वृत्त का
क्षेत्रफल। तो टाइम को वेस्ट मत करो, रेड वृत्त का क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर, पाई आर सॉरी स्क्वायर, इसको मान लीजिए R1 माइनस पाई R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ पाई को कॉमन, तो अंदर क्या आएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। मुझे टाइम को वेस्ट करना ही नहीं है बिल्कुल भी, जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है उसको पुटअप कर दीजिए। पाई क्या है आपके पास 22/7 माइनस, अब R1 का बच्चे आपको ख्याल रखना है, जो गोल्ड के लिए व्यास था पहले कितना था 21, लेकिन जब उसने बोला था कि नेक्स्ट सर्कल के अंदर जाएंगे तो 10.5 आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10.5 आपके पास इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर मैं 21/2 करता हूँ, अगर इसको मैं कट करता हूँ बच्चे तो कितना आता है 10.5 सेंटीमीटर, और इसके अंदर 10.5 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 21। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख भी देता हूँ, चलो रेड वृत्त की त्रिज्या, तो रेड वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपके पास, ऑलरेडी उसने 10.5 पहले दी थी प्लस 10.5, तो इसको करके कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 21 का स्क्वायर माइनस, और R2 कितना है जो पिछला था आपके पास वो कितना है 10.5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास बच्चे एक प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, वो प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, यहाँ पे साइड में लिखोगे कि ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वो आता है आपके पास ए प्लस बी, और साथ में क्या आता है ए माइनस बी। ये बहुत ही शानदार आपके पास एक प्रॉपर्टी है मैथ की, जो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व करेगा, और ये पूरे क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेबल होगी। तो इसको एक अच्छे से राइट कर लेना अपनी कॉपी के ऊपर। तो चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में क्या बोलता है वो आपके पास, कैलकुलेशन में बोलता है कि 22/7, तो लगा दीजिए इस फॉर्मूला को, जो भी आपके पास फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला अगर फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, अगर डायरेक्ट स्क्वायर करना चाहो तो डायरेक्ट स्क्वायर भी कर सकते हो। मेरे को पता है 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 माइनस 10.5 का 10.5 के साथ करते हो कितना आएगा 110.25। कभी भी हम पॉइंट के बाद पूरी वैल्यू को बोलते नहीं है, तो पॉइंट के बाद अकेला अकेला अक्षर हम बोलेंगे। तो जब हम ये कर लेंगे तो अब हमें पता है कि 441 से मैं माइनस करूंगा मैं 110.25, तो आपके पास कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। वो क्या रहेगा आपके पास, वो आ जाएगा आपके पास कि 22/7 मल्टीप्लाई 330.75, और जब बच्चे मैं इसको कट कर लेता हूँ, मतलब 22 की इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 7,276.5, और बटे में क्या आएगा 7। और जब मैं इसको भी कैलकुलेशन करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आता है कट करने के बाद 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो रेड का वृत्त का जो सर्कल का क्षेत्रफल था वो आपके पास कितना आ गया 1039.5। नेक्स्ट आपके पास जो दे रखा है वो किसके कौन सा सर्कल है आपके पास ब्लू, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अच्छे से ब्लू वृत्त के लिए। ब्लू देखो बच्चों बिल्कुल आसान सा वे है मेरा, कोई मुश्किल वे नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं डायरेक्ट बिल्कुल। तो ब्लू वृत्त के लिए क्या आएगा, सबसे पहले लिख लीजिए ब्लू वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि अब हम नेक्स्ट उस पे आ गए हैं तो हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो 21 तो पहले आ चुकी है आपके पास, 21 पहले है प्लस 10.5, तो कितनी होगी मेरे बच्चे वो आपके पास वो आ जाती है 31.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल। तो मैंने एक अच्छी सी ट्रिक रही है कि अब इसमें क्या करता हूँ जो पीछे वाला उसको माइनस कर दीजिए, तो मैं लिखता हूँ ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस माइनस का कर देता हूँ, इससे पहले कौन सा था हमारे पास था रेड वृत्त का क्षेत्रफल। मुश्किल बात नहीं है, कुछ भी मुश्किल बात नहीं है। तो ब्लू वृत्त के लिए आपके पास क्या रहेगा, ब्लू वृत्त के लिए वही रहता है आपके पास जो भी है। तो जैसे ब्लू वृत्त है तो मेरे को पता है पाई आर का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर, इसको मैं R1 इसको R2 मान लेता हूँ, दोनों इसको कॉमन क्या आएगा पाई, अंदर क्या बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो पाई R1 स्क्वायर जो आपके पास अब क्या आई है त्रिज्या है फ्रंट जो भी है ये, तो 31.5 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर का मतलब क्या है जो पीछे थी रेड वाले में आपके पास, जो रेड सर्कल में आपके पास त्रिज्या थी वो लेनी है, वो कितनी थी आपके पास 21 का स्क्वायर। तो होल स्क्वायर आपको आता ही है, पाई की वैल्यू में रखता हूँ 22/7, 22/7।
31.5 की अगर मैं 31.5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करूँगा बच्चे तो कितना आएगा, 992.25 माइनस 21 के साथ करते हैं तो 441, कितना आएगा 441। तो यहीं पे मैं साथ के साथ कर देता हूँ, क्या दे रखा है उसने, तो कैलकुलेशन चल रही है अभी आपकी, तो क्या आएगी 22/7। जब मैं 992.25 में से 441 को माइनस करता हूँ तो आपके पास कितना बचता है, वो बचता है 551.25। अब अगर मैं 22 की 551.25 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास कितना आएगा, वो आता है आपके पास 12,127.5 और बाई में 7। जब बच्चे मैं इसको कट करता हूँ तो मेरा यहाँ से कट करने पे आंसर कितना आएगा, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये किसके लिए था, ब्लू वृत्त के लिए था। अगर बच्चे आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल शॉर्टकट वे में आपके पास क्वेश्चन चल रहा है। ऐसे करोगे तब भी आपको पूरे मार्क्स ही देगा एग्जामिनर, कभी भी आपके कट नहीं कर सकते, क्योंकि आप पॉइंट टू पॉइंट बात को दिखा रहे हो करके। नेक्स्ट क्या आपके पास कौन सा सर्कल है, ब्लैक। हमें ले लेता हूँ ब्लैक वृत्त के लिए, ब्लैक वृत्त के लिए, क्योंकि मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि इसको अंडरलाइन कर दीजिए ताकि उसको पता लग जाए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ब्लैक वृत्त की त्रिज्या। जो ब्लैक वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी रहेगी, देखो त्रिज्या कितनी रहेगी बच्चे, मैंने पहले ही बोला था जितनी है उसमें 10.5 ऐड कर दीजिए, तो 31.5 पीछे थी प्लस 10.5, तो टोटल आपके पास कितनी आ जाएगी, वो आपके पास, इसको जब मैं प्लस कर देता हूँ कितना आएगी 42 सेंटीमीटर। देन आपके पास वही काम है कि ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल। अब ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है कि खुद में से लिखोगे ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस क्या कर देंगे बच्चे, जो इससे पीछे वाला, मतलब माइनस ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल, बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ से क्या आएगा πr1 का स्क्वायर माइनस πr2 का πr2 का स्क्वायर। तो दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है बच्चे आपको, दोनों से कॉमन आ रहा है पाई, तो पाई अंदर क्या बच्चे r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो यहाँ से लिख लीजिए पाई r1 की वैल्यू कितनी आई अब आपके पास 42 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर कितना, मतलब जो पीछे रेडियस थी 31.5 का स्क्वायर। आशा है कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो मैं बिल्कुल एक शॉर्टकट वे में करा रहा हूँ आपको, इससे क्वेश्चन में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो बस ये कैलकुलेशन आपके पास, आप पाई की वैल्यू में रख देता हूँ, पाई की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे आपके पास, पाई की वैल्यू होती है आपके पास 22/7 और अंदर हमारे पास क्या था 42 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर आपके पास कितना आता है 1764। देखो बच्चे ये चीज़ें आपको टिप्स पे लेकर आनी पड़ेंगी, तभी ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान रहेगा। माइनस 31.5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा 992.25। तो कैलकुलेशन ही और कुछ नहीं है, 22/7। 1764 में से अगर मैं 992.25 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 771.25। उसके बाद वही 22 की इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा 16,978.5 और बाई में 7। जब मैं इसके साथ कैलकुलेशन करता हूँ तो बच्चे मेरे पास कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो ब्लैक था वो भी आपका फिनिश। अब जो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट सर्कल कौन सा बचता है वो आप डायग्राम की हेल्प से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है आपके पास लास्ट वाइट, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम वाइट वृत्त के लिए, किसके लिए है वाइट वृत्त के लिए। बिल्कुल ही मैं मेन पॉइंट टू पॉइंट ही बात कर रहा हूँ बच्चे, और कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वाइट वृत्त की त्रिज्या, वाइट वृत्त की त्रिज्या वो कितनी रहेगी, पीछे आपके पास कितनी होगी थी 42.10.5 को और ऐड कर दीजिए तो आपके पास कितनी आ जाएगी 52.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है वाइट वृत्त का
क्षेत्रफल। वो कहाँ से कैसे आएगा, मैं ले लेता हूँ वाइट वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इससे जो पीछे वाला था, पीछे वाला कौन सा था आपके पास, वो था मेरे ख्याल से आपके पास ब्लैक ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से वाइट वही फॉर्मूला पाई आर वन का स्क्वायर माइनस पाई आर टू का स्क्वायर, दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है पाई, अंदर क्या बचेगा आर वन का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ साइड में कर देता हूँ बच्चे में, इसको जगह की थोड़ी कमी है। अभी मेरे साथ इसको कॉपी में करते चलिए। तो यहाँ से हम पाई की वैल्यू रखें तो पाई की वैल्यू कितनी आएगी 22/7। अब आपके पास जो आर वन है, आर वन कितना आ गया आपके पास 52.5 का स्क्वायर माइनस आर टू है जो वो कितना आ चुका है, जो मतलब जो पिछली बार आपके पास त्रिज्या थी, पिछली बार क्या थी आपके पास, वो थी 42 का स्क्वायर। तो वही आगे बच्चे आपके पास बचता है कैलकुलेशन 22/7। 52.5 की मैं 52.5 के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो आता है मेरे पास 2756.5 माइनस 42 का हमने पीछे किया था, वो कितना था हमारे पास 1764। तो 22/7 अगर मैं 2756.5 में से 1764 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचता है 992.25। अब 22 की 992.25 के साथ अगर मैं गुणा करता हूँ तो आता है मेरे पास 21,829.5 और बटे में 7। जब मैं इसको इसके साथ कट करता हूँ तो बच्चे मेरे पास कितना आएगा, होता है मेरे पास 3118 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चे ये था आपका पास ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। तो इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट